आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट विद काफका। सो दैट कि पिछली वीडियो में हमने जो देखा था काफका क्या होता है, कैसे काम करता है, या फिर क्या प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर क्या होता है, और वो सारी चीज़ें कैसे एक साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो आज हम स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट करके देखेंगे, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पब सब कैसे काम करता है बेसिक, और फिर वहाँ पे हम पब्लिश करेंगे एक डेटा को काफका में। फिर एक कंज्यूमर होगा जो उसको कंज्यूम करेगा, और उसके साथ ही मैं आपको कंज्यूमर ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सो दैट कि आपको प्रैक्टिकल वे में दिखेगा कि कैसे कंज्यूमर और कंज्यूमर ग्रुप काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लिया है, जहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज को इंक्लूड किया है वेब, काफका और लोम्बोक। ठीक है, लोम्बोक की हमें नीड नहीं है, बट बस हमने लॉगिंग के लिए इसे यूज़ किया है, सो दैट कि हम SLF4j का यूज़ कर पाएँ। सिमिलरली हमारे पास एक और कंज्यूमर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे भी हमने सेम डिपेंडेंसीज को यूज़ किया है, वेब, काफका, ठीक है, और लोम्बोक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो हमारा प्रोड्यूसर है इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करना होता है। अगर आप नहीं करते तो भी स्प्रिंग बूट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसे पिक कर लेगा। सो दैट कि जो हमारा स्प्रिंग डॉट काफका प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप सर्वर्स बताने होते हैं। मतलब आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स बता सकते हो, काफका के लिस्ट ऑफ सर्वर्स बता सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर होता है हमारे पास। प्रोड्यूसर में की सीरियलाइजर और वैल्यू सीरियलाइजर, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग सीरियलाइजर बाय डिफ़ॉल्ट काफका यूज़ करता है। अगर हम इस पूरे को कमेंट कर दें तो भी काफका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो इंटरनली यूज़ कर लेता है जब वो स्प्रिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना काफका अप कर लेंगे। सो दैट कि मैंने यहाँ पे डॉकर कंपोज का यूज़ किया है। अगर आपको लोकल पे काफका इंस्टॉल नहीं करना तो आप डॉकर कंपोज की हेल्प से काफका को रन कर सकते हो। डॉकर कंपोज अप -d, ये क्या करेगा, डॉकर में काफका और जू कीपर दोनों को स्टार्ट कर देगा। तो वेट करते हैं, डॉकर PS। ठीक है, जब तक हमारा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है काफका और जू कीपर का, तब तक हम अपने बेसिक कोडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंट्रोलर लिखेंगे, कंट्रोलर डॉट काफका पब्लिशर। ठीक है, यहाँ एक कंट्रोलर बना लेंगे। उसके बाद आता है रेस्ट कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर यहाँ हम ऑटोवायर करेंगे प्राइवेट फाइनल काफका एडमिन क्लाइंट। ओके, काफका टेम्पलेट ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, मतलब जो हमारा की और वैल्यू है, काफका टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को, रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। सो दैट कि आपने अपना पब्लिशर कॉन्फ़िगर कर लिया। अब आपको सिर्फ डेटा को पब्लिश करना है। जो भी डेटा आप पब्लिश करना चाहते हो, जिस टॉपिक पे पब्लिश करना चाहते हो, आप पब्लिश कर सकते हो इजीली। पब्लिक वॉइड पब्लिश डेटा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक पोस्ट मैपिंग का। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे @request पैरम स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, सो दैट कि हम इस डेटा को अपने टॉपिक पे पब्लिश कर पाएँ। API की हेल्प से इनपुट आएगा, और लेट सपोज आप यहाँ पे कुछ DB लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो, या फिर कुछ भी यूज़र क्रिएशन, और उसके बाद आप पब्लिश करना चाहते हो। कोड लॉजिक, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे काफका पे पब्लिश करना चाहते हैं। हम यूज़ करेंगे काफका टेम्पलेट डॉट सेंड। अब सेंड के आपको बहुत सारे मतलब ओवरलोडेड फंक्शंस मिल जाएंगे। हम यूज़ करेंगे टॉपिक कॉमा डेटा वाला। ठीक है, मैं आपको आगे भी चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे पर्टिकुलर एक पार्टीशन पे डेटा भेज सकते हो आप, पार्टीशन की का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्डर अंडरस्कोर क्रिएशन, और ये फिर हमारा डेटा। अब डेटा ये दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि जो हमारा काफका टेम्पलेट है ये जेनरिक्स यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, इसलिए दोनों डेटा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद ये हमें रिटर्न टाइप में देता है, एक मिनट, कंप्लीटेबल फ्यूचर। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर क्रिएशन डॉट व्हेन कंप्लीट एसिंग फंक्शन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती हैं बाई कंज्यूमर के अंदर, रिजल्ट कॉमा थ्रोएबल। मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट कॉमा एक्सेप्शन, और फिर हम अपना लैम्डा ओपन करेंगे। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर एक्सेप्शन इक्वल्स टू नल, ठीक है, मतलब कि जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है काफका पे। अगर एक्सेप्शन नल है तो, एल्स कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आया, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे SLF4j का। अब मैं सारा कोड इसलिए कंट्रोलर में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सर्विस बनाने के कोई वैसा लॉजिक नहीं बनता। मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पबसब काम करता है, सो दैट कि हम जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में कोड लिखेंगे वहाँ सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड होंगी।
फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे लॉग डॉट एरर, एरर वाइल पब्लिशिंग डेटा कॉमा EX। ठीक है, हम पूरा पूरा ट्रेस प्रिंट करा देंगे, क्या एरर आया क्यों आया सब कुछ पता चल जाएगा हमें उस ट्रेस में। उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे लॉग डॉट इन्फो, जबकि हमारा एक्सेप्शन नल है, मतलब कि जब हमने पब्लिश किया उस टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, सो दैट कि हमारा डेटा सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। डेटा पब्लिश्ड सक्सेसफुली टू काफका। और हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट गेट प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। प्रोड्यूसर रिकॉर्ड में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे की, हेडर्स या फिर पार्टीशन, टॉपिक, टाइम स्टैम्प। सिमिलरली हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलती है, जो डेटा हमने पब्लिश करा था वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट, इतना हमारा काम है, हमने परफॉर्म कर दिया। सो दैट कि अब जब भी डेटा पब्लिश होगा सक्सेसफुली, जब वो काफका में पब्लिश हो जा रहा है, तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे ही वो डेटा पब्लिश होगा, सो दैट कि यहाँ पे एक लॉग प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर में कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, एक लिसनर बनाएंगे काफका कंज्यूमर, इसे एनोटेट करेंगे एट द रेट कॉम्पोनेंट। फिर यहाँ हम एक फंक्शन लिखेंगे पब्लिक वॉइड, ये होगा ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट द रेट काफका लिसनर। ये जैसे हम एनोटेशन यूज़ करते हैं, काफका को ये पता चल जाता है कि ये जो फंक्शन है ये काफका लिसनर है, सो दैट कि जब भी इसमें जो हमने टॉपिक प्रोवाइड किया, इस टॉपिक पे जब भी कोई डेटा पब्लिश हो रहा है, इस फंक्शन को ट्रिगर कर दो, सो दैट कि वो डेटा यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। हमें यहाँ पर टॉपिक्स का एरे मिल जाता है, हम यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा टॉपिक था वो प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले, कंट्रोलर। ठीक है, ऑर्डर क्रिएशन, ओके, ये रहा जो हमने टॉपिक यहाँ पर लिखा था। इसके बाद यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप आईडी। अब जब भी आप काफका में कंज्यूमर्स बनाते हो, वहाँ पे मैंडेटरी होता है ग्रुप आईडी को प्रोवाइड करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे नहीं करता प्रोवाइड, फिर मैं दिखाता हूँ आपको क्या इशू आता है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिंग और यहाँ पर पैकेट मिल जाएगा, मतलब कि डेटा मिल जाएगा जो भी हमने काफका में पब्लिश किया था एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग जब भी रहता है तो आपके पास एक कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता, या फिर कहते हो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप इसे किसी भी डेटा टाइप में, किसी DTO में, किसी हैश मैप में, किसी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, एक लॉग लगा लेंगे यहाँ पर एट द रेट SLF4J। फिर यहाँ पर हम लॉगर का यूज़ करेंगे, लॉग डॉट इन्फो डेटा कंज्यूम्ड फॉर टॉपिक। हमारा टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर ऑर्डर क्रिएशन। फिर यहाँ पर हम अपना जो डेटा है वो प्रिंट करा देंगे विद डेटा दिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी प्रोड्यूसर एप्लीकेशन को अप करता हूँ, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि एप्लीकेशन चल भी रही है या फिर नहीं, और जो हमारा डेटा पब्लिश हो रहा है वो सक्सेसफुली काफका पे जा रहा है नहीं। तो अपने लॉजिक को टेस्ट करते हैं जो भी हमने अभी लिखा है। वेट करते हैं एप्लीकेशन के अप होने का। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को पब्लिश करते हैं और वो अब हमारे कंज्यूमर तक जा पा रहा है डेटा। सबसे पहले हम अपने API को हिट करेंगे। API को हिट करा मैंने, ओके, इसने यहाँ पर डेटा को पब्लिश कर, डेटा पब्लिश सक्सेसफुली टू काफका, मतलब कि हेलो वर्ल्ड दिस इज द फर्स्ट पब्लिश वन। इसने क्या किया, डेटा को सक्सेसफुली काफका में पब्लिश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने कंज्यूमर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इशू आने वाला है कि आपने कंज्यूमर आईडी को कॉन्फ़िगर नहीं किया, वो इशू हम देखते हैं, उसके बाद उसे रिजॉल्व करेंगे, सो दैट कि हमें पता चल पाए कि बिना कंज्यूमर आईडी प्रोवाइड किए स्प्रिंग बूट में काफका लिस्टनर्स नहीं चलते। तो एक बार कंज्यूमर को स्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इशू आ चुका है, नो ग्रुप डॉट ID फाउंड इन कंज्यूमर कन्फिग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज और काफका लिसनर एनोटेशन। मतलब कि हमने क्या किया, कंज्यूमर कन्फिग में ही प्रोवाइड नहीं किया कंटेनर प्रॉपर्टीज, या फिर काफका लिसनर एनोटेशन में भी ग्रुप आईडी को प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, ये कह रहे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम ग्रुप आईडी को प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप आईडी ऑर्डर ग्रुप। ठीक है, अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं।
अब जो डेटा हमने पब्लिश किया था इसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपको काफका में कंज्यूमर ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अभी मैंने सिंपली यूज़ कर दिया, मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से, ओके, ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है। परफेक्ट, जो हमारा क्लाइंट है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। मैं अपने डेटा को पब्लिश करता हूँ, डेटा पब्लिश सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आ गया डेटा कंज्यूम्ड फॉर टॉपिक ऑर्डर क्रिएशन विद डेटा हेलो वर्ल्ड दिस इज द फर्स्ट। मतलब कि हमने सक्सेसफुली अपने टॉपिक पे डेटा को पब्लिश कर दिया और कंज्यूमर ने कंज्यूम भी कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा प्रोड्यूसर है यहाँ पर लॉग आ चुका है, डेटा सक्सेसफुली पब्लिश टू काफका, और दिस इज द डेटा जो हमने पब्लिश किया था। और ये हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है इससे, जो हमने कंप्लीटेबल फ्यूचर पे व्हेन कंप्लीट एसिंग का कोड लिखा था उसकी वजह से। अब हम देखेंगे कंज्यूमर ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सेम कंज्यूमर ग्रुप के लेट सपोज दो कंज्यूमर हैं, उनमें से सिर्फ किसी एक को ही डेटा मिलेगा, राइट। तो अब चलिए वो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक जार बना लूंगा अपनी इस एप्लीकेशन की, सो दैट कि मैं एक ही एप्लीकेशन के दो इंस्टेंस को रन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ एक कंज्यूमर को ही डेटा मिलेगा जब भी मैं अपने इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश करूंगा ऑर्डर क्रिएशन पे। तो जल्दी से जार बनने का वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारी जार बन चुकी है सक्सेसफुली। हम यहाँ पर बिल्ड और इस फोल्डर में देख सकते हैं बिल्ड, उसके अंदर आते हैं लिब्स, यहाँ पर हमारी एक जार बन चुकी है। इसको रीनेम कर देते हैं जार वन डॉट जार, ठीक है। और इसे हम मूव कर देंगे अपने रूट फोल्डर में, सो दैट कि हम एक और दूसरी जार बना पाएँ। जब भी हम क्या करते हैं क्लीन बिल्ड चलाते हैं, स्प्रिंग बूट इस बिल्ड फोल्डर को डिलीट करके दोबारा बनाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ग्रेडल क्लीन बिल्ड किया, यहाँ देखना ये दोबारा से इसमें जनरेट कर देगा एक और जार को। अब हमारे पास जार वन है। सिमिलरली हम एक और जार क्रिएट कर रहे हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसी जार को हम दो अलग अलग इंस्टेंस पे चला सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से दो कंज्यूमर्स चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा हाइफन जार, जार वन डॉट जार हाइफन हाइफन सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 9091, तो दैट की एक एप्लीकेशन हमारी 9091 पे स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली जावा हाइफन जार, जार वन डॉट जार हाइफन हाइफन सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 9093, दो अलग अलग पोर्ट पे हम अपने दोनों कंज्यूमर को अप कर देंगे। अब ये दोनों कंज्यूमर जो है सेम टॉपिक को पॉइंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर कंज्यूमर ग्रुप भी इनका सेम है, ठीक है। एक टॉपिक पे सेम कंज्यूमर ग्रुप के अंदर दो कंज्यूमर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी कोई डेटा पब्लिश हो रहा है, कौन से कंज्यूमर, मतलब इस कंज्यूमर ग्रुप में कौन से कंज्यूमर को मिल रहा है वो देखते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे क्लियर कर देता हूँ लॉग्स को। दोबारा से जब मैं पब्लिश करूँगा डेटा पब्लिश्ड, टर्मिनल में आता हूँ, ये देखो आप, डेटा कंज्यूम्ड फॉर टॉपिक ऑर्डर क्रिएशन विद डेटा हेलो वर्ल्ड। मतलब कि सिर्फ एक कंज्यूमर को ही वो डेटा मिला एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर, पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप के अंदर। हमारा कंज्यूमर ग्रुप क्या था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर अंडरस्कोर ग्रुप। सिर्फ एक कंज्यूमर को डेटा मिला। दोबारा एक बार पब्लिश करके दिखाता हूँ, फिर हम दोबारा पब्लिश करेंगे अगेन, ठीक है। सिर्फ एक ही कंज्यूमर को डेटा मिलेगा, सो दैट कि एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर डुप्लीकेट प्रोसेसिंग नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, और भी दो एप्लीकेशन, मतलब एक और इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा कोड तो चल रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑर्डर ग्रुप को चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ पेमेंट ग्रुप, सो दैट कि ऑर्डर ग्रुप के हमारे दो कंज्यूमर चल रहे हैं, मतलब जो हमारा टॉपिक ऑर्डर क्रिएशन, इस पे ऑर्डर ग्रुप के दो कंज्यूमर चल रहे हैं। ऑर्डर ग्रुप कंज्यूमर ग्रुप है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और नया कंज्यूमर ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं हम, पेमेंट ग्रुप, सो दैट कि एक और नया कंज्यूमर अप आने वाला है हमारा, सो दैट जो डेटा हम पब्लिश करेंगे सारे कंज्यूमर ग्रुप्स को मिलेगा, उनके एक एक इंस्टेंसेस को मिलेगा। बिकॉज अभी क्या है, इस टॉपिक की पार्टीशन जीरो है, ठीक है, पार्टीशन जीरो पे सेट हो रखी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे पेमेंट ग्रुप पे करने के बाद इसे रीस्टार्ट कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन को। फिर देखते हैं हम डेटा शेयर हो रहा है या फिर नहीं। तो एप्लीकेशन के अप आने का वेट करते हैं पेमेंट ग्रुप के साथ। एप्लीकेशन अप आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो आप, पेमेंट ग्रुप पार्टीशन असाइंड ऑर्डर क्रिएशन हाइफन जीरो, ठीक है, जीरो पार्टीशन को असाइन हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सब कुछ लॉग्स क्लियर है। अब मैं पब्लिश करूँगा एक 10 हाइफन 10, डेटा पब्लिश किया,
यहाँ पर डेटा कंज्यूम हो गया, जो हमारा पेमेंट मतलब जो पुराना वाला ग्रुप था हमारा। और अब जो हमने नया कंज्यूमर ग्रुप लॉन्च करा पेमेंट ग्रुप को भी डेटा मिल चुका है। डेटा कंज्यूम फॉर टॉपिक ऑर्डर क्रिएशन विद डेटा दिस पेमेंट ग्रुप। इसके पहले हमारा ग्रुप क्या था? ऑर्डर ग्रुप, ठीक है। मतलब ऑर्डर ग्रुप का कंज्यूमर यहाँ चल रहा है, पेमेंट ग्रुप का कंज्यूमर यहाँ चल रहा है। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि ऑर्डर ग्रुप के 2 कंज्यूमर्स में से सिर्फ एक कंज्यूमर को डेटा मिला, राइट। और यहाँ जो हमारा पेमेंट ग्रुप है, इसके भी सिर्फ एक इसको ही डेटा मिला, क्योंकि इसका इंस्टेंस ही एक रन हो रहा है, इसलिए इसको डेटा मिला। एक कोई पार्टीशन 0 असाइन हो गया और उसे डेटा मिल गया। सो दैट कि ऐसे आपका पबसब काम करता है। ये एक बेसिक पबसब है, इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट अभी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, कंकरेंसी होती है, पार्टीशन होता है और कंज्यूमर ग्रुप। ये तीनों मिलके ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बन जाते हैं आपस में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल इमेजेस के साथ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको वर्बली सब कुछ बता दूंगा तो कुछ भी क्लियर नहीं हो जाएगा, और ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो बन जाएगा जहाँ पे आप फिर डाउट में पड़ जाओगे कि क्या कब असाइन हो रहा है और क्यों मल्टीपल कंज्यूमर्स को डेटा मिल रहा है वैसे, ठीक है। इसलिए मैंने अभी बेसिक फ्लो के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट कि आगे मैं डायग्राम के साथ कंकरेंसी, टॉपिक्स और पार्टीशन, कंज्यूमर ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।